आज हम बात करने जा रहे हैं जो समाज में संगठन बना कर लोग सामाजिक सुधार की बात करते हैं। संगठन तो बन गए, हजारों संगठन बन गए, पूरे भारत में लगभग लाखों संगठन बन गए, लेकिन समाज आज भी नहीं बन पाया। इस देश में दो ही परस्पर समाज है, एक है शोषित वर्ग, दूसरा है शोषक वर्ग। शोषक वर्ग की सोच बड़ी दूर तक, शोषित वर्ग अपनी जातियों में ही बटा चला आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न जातियों में बटकर भी वो कहता है कि हम समाज बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज आज तक नहीं बना पाए। ऐसा नहीं कि इसमें लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा है वही लिखते हैं और जो लिखा है वही पढ़ते रहते हैं। अपना कुछ नहीं, उनका ना कोई तर्क है, न वितर्क है, न सोच है। बस यही कारण है कि आज तक वो संगठन बना पाए। संगठन का मतलब संग तो है, और जब पैसों या किन्हीं कारणोंवश ठन जाती है तो वो संगठन कहलाने लगता है। तो संगठन तो हमको लगता है भारत में लगभग 28-29 लाख बने, लेकिन समाज आज तक नहीं बन पाया। क्यों? कहते हैं संघे शक्ति, तो संघ नहीं बन पाया। दूसरे लोगों ने जिन्होंने संघ बना दिया, आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। संघ जिन्होंने बना लिया वो इसी समाज की देन है, जिन्होंने संघ को कैच कर लिया और संघ बना दिया। लेकिन हम अगर विस्तार से चर्चा करें तो हमने संघ के बारे में कुछ लिखा कि और जो पढ़ा तो सामने नज़र आया कि यहाँ पर करीब 5-6 हज़ार साल पहले एक श्रमण संघ हुआ करता था। श्रमण संघ और संस्कृति क्या है? बहुत लोग इसको लेकर भ्रमित हैं। मूलतः भारत की संस्कृत श्रमण सभ्यता है। जो भारत की जो मूल रूप से जो सभ्यता है वो श्रमण सभ्यता है। श्रवण का मतलब जो श्रम पर आधारित हो। और दूसरी एक सभ्यता है वो ब्रह्म संस्कृत है। श्रवण जहाँ लोकायत चिंतन करते थे, वहीं ब्रह्म संस्कृति ब्रह्मा से शुरू होकर शून्य तक पहुंच जाते थे। श्रवण शक्ति के लोग अपने श्रम पर भरोसा रखते थे, श्रम करके समाज की सेवा करते थे। उन्हें किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं था। लेकिन ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, ब्रह्मा के तत्व चिंतन लेकर प्रकट होते हैं। श्रमण समाज में इस आवांछित तत्व का घोर रोज और प्रतिरोध होता रहा। अंतोगत्ता वो श्रमण संस्कृति समाप्त हो गई, और जब समाप्त हो गई तो लोग गुलाम हो गए। तो कहते हैं, अभी आपने देखा कि अप्रैल माह में बहुत से सारे संगठनों ने संविधान शिल्पी का जन्मदिवस मनाया। विभिन्न संगठनों के बैनर हमने देखे, शहरों में लगे और अपने अपने तरीकों से लोगों ने जय भीम और जय भारत और जय संविधान के अलावा कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ अपनी अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते रहे। तो आवश्यकता इस बात की है, एक समाज की है, एक श्रवण शक्ति की है
समर संघ की। तो अभी हाल में एक हमारी नज़र में आया कि समर संघ का एक दाना अंकुरित हो चुका है। समर संघ की जो नकल है, जो आरएसएस कर रही है या उसके पदचिन्हों पर चल रही है, जो समर संघ गायब हो गया है, हालांकि वो फिर से अंकुरित हो चला है। तो क्या है समर संघ? इस पर आप देखिए, सुधीर राज सिंह जिन्होंने समर संघ को फिर से उद्दोलित किया है, और मैं हूँ श्याम कुमार। ये हमने संकलन करके आपके समक्ष पेश किया है, तो इसको ज़रा बारीकी से सुनिए और इस वीडियो को देखिए कि आखिर समर संघ क्या है, क्या संगठन बड़ा है या संघ बड़ा है, ये सोचना आपका काम है। तो समर संघ क्या है? संघे शक्ति, समर शक्ति। सुनिए वीडियो सुधीर सिंह का। समर संघ की विशेषताएं। समर संघ का जो नेतृत्व है सामूहिक नेतृत्व है, यानी कि सभी लोगों का यहाँ फैसला होता है जो बहुमत से होता है। जैसे बुद्ध से पहले होता था वजी लोगों में और शाक्य लोगों में, वही समर संघ की तरह है। पूरा का पूरा संघ बैठता है, वो निर्णय लेता है। यहाँ एक व्यक्ति के निर्णय की कोई अहमियत नहीं है, एक व्यक्ति की यहाँ कोई औकात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, समर संघ का नेतृत्व व्यक्ति नहीं करता, संघ खुद अपना नेतृत्व करता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो आप उसको सीधे सीधे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि संघ के अंदर व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, व्यक्ति अपना एजेंडा रख सकता है, व्यक्ति को जो करना है वो कार्य रख सकता है, मगर संघ ही पास करेगा तब वो होगा, वो भी बहुमत से पास करेगा। नंबर 2, संघ को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। पहले भी जितने संघ बने हैं बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले, उन्होंने भी पैसा नहीं इकट्ठा किया। जब कभी कोई आवश्यकता होती है तो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद ही काम करते हैं। जैसे वी द पीपल समर संघ की जो मीटिंग लगती हैं, सभा लगती हैं, उसमें लोग अपना खाना खुद लेके आते हैं, अपने किराए से आते हैं, और जिस जगह आते हैं वो जगह अमूमन फ्री की होती है, फ्री की जगह बैठते हैं। कोई पार्क है, कोई वाल्मीकि मंदिर है, कोई रविदास मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गवर्नमेंट का है, या कोई सतनाम भवन है, कोई गाडगे भवन है, कोई कबीर भवन है, कोई अम्बेडकर भवन है, कोई बुद्ध विहार है, या कोई सड़क का कोई कोना है। और अगर पैसे की भी लेनी पड़ती है तो हर व्यक्ति बराबर पैसे देता है। जैसे 26 दिसंबर को जो लखनऊ में डॉक्टर्स की मीटिंग है, उसमें खाने का और रहने का हर डॉक्टर अपना पैसा खुद देगा, जितना उसके हिस्से में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ मंच माला माइक से दूर रहते हैं, क्योंकि मंच माला माइक का यहाँ कोई काम नहीं है। मिलने और जुड़ने के लिए 200 आदमियों तक आदमी मुंह से बोल सकता है। इससे ज़्यादा अगर बोलेगा तो जो लोग मीटिंग लगाते हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। कोशिश करते हैं कि फ्री की मंच माला मिल जाए, माला की तो आवश्यकता नहीं है, फ्री का मंच मिल जाए या फ्री का कोई माइक मिल जाए तो काम बन जाता है। समर संघ का एक नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ जो मेंबरशिप है उसका कोई पैसा नहीं है, यानी मेंबरशिप के लिए कोई पैसा नहीं है। और जितने भी समर संघ में लोग हैं, चाहे वो मूल निवासी हैं, चाहे बहुजन हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे माँ के पेट में है जो अभी पैदा नहीं हुआ, चाहे कोई बूढ़ा है जो हॉस्पिटल में है, चाहे कोई जेल के अंदर अपनी सजा भुगत रहा है, समर संघ सारे ही मेंबर को अपने अंदर लेके आता है। यानी कि हर व्यक्ति इसका मेंबर है। इसके 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक तो जैसा बताया कि हर व्यक्ति इसका मेंबर है पैदाइशी, क्योंकि उसका राइट बन जाता है अगर वो समर है तो। और दूसरा जो इसमें ज़्यादा काम करते हैं वो इसके एक्टिव मेंबर होते हैं। उनको स्पोक भी बोलते हैं, एक्टिव मेंबर भी बोलते हैं। वो यहाँ व्यवस्था देखते हैं, यहाँ काम देखते हैं, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपस में मिलजुल के काम होता है। एक संघ की विशेषता ये भी है कि इसकी कोई अलग से सेपरेट विंग नहीं होती, जैसे पॉलिटिकल विंग है या रिलीजियस विंग है या कोई सरकारी कर्मचारी की विंग है। जितनी भी विंग बनी हुई हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल व्यूज़ भी इसके बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जितने भी समर संघ की राजनीतिक पार्टियां हैं वो सबको साथ आना होगा। जो रिलीजियस व्यू है वो समर संघ का बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा संविधान में दिया है, रिलीजियस पॉइंट वही है सेम। और जो सबसे खास इंपॉर्टेंट है कि आप समर संघ विद द पीपल की आइडियोलॉजी को समझें।
जुड़ना है और जोड़ना है, एक लाइन में है, जुड़ना है और जोड़ना है। जिद्द है जुड़ने की और जोड़ने की। जुड़ेंगे जिंदा रहेंगे, जिद्द है जिंदा रहने की। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। पहले भी जुड़े थे जीते थे, अब भी जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, नस्ल खत्म हो जाएंगी। जैसे जंगल के अंदर जो जानवर समूह में नहीं रहते वो खत्म हो गए, पेड़ भी समूह में रहते हैं, यहाँ तक कि झाड़ी भी समूह में रहती हैं, मछलियाँ भी इकट्ठी रहती हैं, समूह में रहती हैं। इसलिए इकट्ठा होना जुड़ना इसकी टैगलाइन है, इसकी जान है, इसकी आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को अगर आप जानते हैं, इसको मानते हैं और ये समझते हैं कि बिना जुड़े हमारा कल्याण नहीं हो सकता, तो समण संघ आपके लिए है, वी द पीपल आपके लिए हैं। और आपको लगता है कि एकल चले, अकेले चले में सब कुछ हो जाएगा, कोई ग्रुप संगठन अकेला चलेगा ठीक हो जाएगा, तो वैसे ही मारे जाएंगे। जैसे जंगल के अंदर जो अकेला जानवर घूमता है, उसका कोई भी शिकार कर लेता है, उसे बचाने कोई नहीं आता और वो जातियाँ प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, खत्म हो गई और बाकी हो जाएंगी। वैसे ही समण समाज की नस्लें भी खत्म हो जाएंगी अगर इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, यही समण संघ है। इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आपका काम करने का मन है, आ जाइए, इसमें काम कर देखिए। अच्छा ना लगे जा सकते हैं, ऐही पस्सी को है, आइए और देखिए। कोई बाध्यता नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और कोई अगर वी द पीपल समण संघ के नाम से पैसे मांगता है या ये कहे कि मैं उसका पदाधिकारी हूँ, उसका नेता हूँ, तो उसके कान पे मिला के 2 रखिए और उसकी FIR भी कराइए, क्योंकि यहाँ ना पद है, ना यहाँ व्यक्ति है और ना यहाँ पैसे लिए जाते हैं। धन्यवाद।